आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी बार देहरादून पहुंचे और फिर से ये बता दिया कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल कम न आके। केजरीवाल जब पहली बार आए थे तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली का चुनावी वादा करते हुए सभी का ध्यान आम आदमी पार्टी की ओर खींचते हुए बीजेपी और कांग्रेस को भी बयान जारी करने पर मजबूर कर दिया। अब केजरीवाल फिर देहरादून पहुंचे और सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और फिर देवभूमि को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद केजरीवाल ने घंटाघर से दिलाराम चौक तक रोड शो भी किया, जिसके जरिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही ये संकेत भी दिए हैं कि कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार सभी पार्टियां सक्रिय मोड पर नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी जो तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में देखी जा रही है वो लगातार सक्रिय नजर आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक रोड शो यहां पे किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तराखंड के लिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है उस पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है और कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो उत्तराखंड में जो है आध्यात्मिक राजधानी यहाँ पे बनाई जाएगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हुए कहा कि कर्नल कोठियाल वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की, केदारनाथ आपदा के वक्त अपनी टीम के साथ पुनर्निर्माण का काम किया और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए भी काम किया। केजरीवाल ने ये भी कहा कि कर्नल कोठियाल को प्रदेश की जनता से सुझाव लेने के बाद ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी ने अलग अलग स्तर पर सर्वे किया और लोगों से सीएम के उम्मीदवार को लेकर सुझाव भी लिए, तो सभी ने कहा कि हमें कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा क्या कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों का। लोगों ने कहा जी जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। वहीं देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में कई धाम हैं और उसे उसकी असल पहचान दिलाते हुए पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। देवभूमि को पूरे विश्व का हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा, जो मैंने घोषणा। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल भी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं और महिलाओं से मिलकर उन्होंने ये जाना कि प्रदेश के नव निर्माण के लिए लोग उनका साथ देने को आगे आ रहे हैं और लोगों से उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो चाहते हैं कि कर्नल कोठियाल उनकी अगुवाई करें। कोठियाल ने कहा कि वो कोई राजनेता नहीं है और जिस दिन उत्तराखंड का नव निर्माण हो जाएगा उस दिन वो भी राजनीति छोड़ देंगे और युवाओं को मौका देंगे। और अभी हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है कि अगर युवा आज जागरूक हो रखा है, अगर युवा बहुत ज्यादा ताकत रखता है, अगर युवा हमारी आंख में देख करके इस उम्मीद से हमसे पूछने की कोशिश करता है कि सर मेरे में तो सारी ताकत है, मेरे में तो सारी इच्छा है, आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है जो कि दिल्ली में अपने को साबित कर चुकी है, तो क्यों नहीं आप हमको एडवाइस करोगे कि कैसे हमारे को भविष्य में एक अच्छा यूथ बनना चाहिए, एक अच्छा अपना रोल प्ले करना चाहिए उत्तराखंड और देश के निर्माण के लिए। तो मेरे को ये ताकत समझ में आई जब महिलाओं ने मेरे को बोलना शुरू करा कि बेटे हमारे अंदर ना बहुत इच्छा है, खाली ये है कि हमें जानकारी नहीं है और हमारे बच्चों को तुम किस तरीके से रोजगार दे सकते हो और उम्मीद कर रहे हैं तुमसे।
तो मेरे को दिखा कि एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है। और मैं अगर सोचता हूँ कि मैंने वाकई में उत्तराखंड के नव निर्माण को देखना है, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है मेरे अंदर, तो मैं जरूर जानता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं छोटी छोटी इंटरेक्शन के दौरान ऐसे हौसले दिए हैं कि कर्नल साहब हम आपके साथ में हैं, खाली एक चीज़ है, आप घबराना मत, आप आगे बढ़ते रहो। और हम धीरे धीरे करके एक शब्द जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था, भोले का फौजी, भोले के फौजी की टीम बनते रहेंगे और आगे उत्तराखंड का नवनिर्माण होता रहेगा। केजरीवाल के दूसरे दौरे ने कांग्रेस और बीजेपी की बेचैनी तो जरूर बढ़ाती होगी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ पाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के गुत्थी में उलझी प्रदेश की जनता असल चुनावी मुद्दों और पहाड़ के विकास पर वोट डालेगी, या कभी एक दल पर तो कभी दूसरे पर अपनी आशाओं को ढूंढती रहेगी। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन युद्धवीर कैंतुरा के साथ रेणु प्रीति।